सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। गांव हंटर बाबू का के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी बोली वाणी है लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। कुछ नहीं पिएंगे, न खाएंगे। क्यों? ये कोई नया नियम है क्या? जो इस पल को याद करते हैं तो हमारा मन घबरा जाता है बेटा। वो बीता हुआ समय है चाची, अब आप निश्चिंत रहिए। जानते हो हरधन, पहले तो हमें कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन जैसे ही पता चला हम तुरंत तुम्हारे घर की तरफ दौड़े। हंटर बाबू भी आए थे। हाँ, मुझे भी वो दिन याद है। मम्मी यही दूध की बाल्टी लेकर खड़ी थी और मैं गाय को चारा डाल रहा था। नमस्ते सिन्हा जी। नमस्ते। आप सुबह सुबह? हराधन के बारे में हमें ये सब तो पता ही नहीं था। नमस्ते। नमस्ते, खुश रहिए। तुम अंदर जाओ। बस भगवान ने इसको बचा लिया। इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें कुछ बताया भी नहीं, एक फोन तक नहीं किया। वो तो हंटर बाबू हमें सुबह सुबह मिल गए तो सब कुछ हमें पता चला। हम आपको क्या बताते? कल तो हमारा दिमाग भी नहीं काम कर रहा था, सुध बुध सब कुछ खत्म हो चुका था। यहाँ तक कि हमने चौबे जी को भी नहीं बताया। उन्हें बताइएगा भी नहीं, बेकार में परेशान होंगे। हम सब हैं ना आपके साथ। वो बात तो है, लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है। हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अरे डरिए मत, हंटर बाबू है ना,
चिंता की कोई बात नहीं। अरे हंटर बाबू आ गए। प्रणाम हंटर बाबू। प्रणाम प्रणाम। हम आपके लिए चाय बना कर नहीं, आप अभी कुछ मत कीजिए प्लीज। हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक से लौट ही रहे हैं। इसलिए तो आप थक गए होंगे। सुबह हम थकने नहीं, ताजा होने के लिए टहलने जाते हैं। आप और कुल्हड़िया वाली जी चाय पीजिए और मैं तो आपको कुछ बताने आया हूँ। क्या? प्रणाम सर। प्रणाम। कुछ पता चला? जी, क्या? पता चल गया है कि वो कौन आदमी था। कौन था वो चाचा जी? ब्रह्मदेव सिंह का रिश्तेदार है वो। नाम है सुधीर सिंह। अभी तक तो हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करी है, तो वो मेरे बच्चे की जान लेना चाहता है। अगर हम उसके खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे तब तो वो हमारे घर तक चला आएगा। हम तो खुद हैरान हैं कि बीडी अपनी बात से पलट कैसे गया। उसने हमें भरोसा दिलाया था कि गांव को अशांत नहीं करेगा। हमने तो पहले ही कहा था, ब्रह्मदेव पे भरोसा करना मतलब अपने आप को ठगना। ये दुनिया भरोसे पर चलती है कुल्हड़िया वाली जी। कुछ लोग ऐसे निकल गए तो इसका मतलब ये नहीं कि विश्वास की कीमत ही खत्म हो गई। खैर, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? अब हमें मुखिया जी के साथ मिलकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक एप्लीकेशन दे देनी चाहिए। वो तो मैं देकर आ गया। क्या? हराधन, बेटा एक बार फिर से तो बोलो। माँ ने बीडी सिंह के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में शिकायत के लिए जो एप्लीकेशन टाइप की थी वो मैं देकर आ गया हूँ। पर तुमसे किसने कहा था? किसने कहा था तुमसे ये काम करने के लिए? लेकिन शिकायत तो दर्ज करनी थी ना। कर दिया ना तुमने सब कुछ गुड़ गोबर। उस पर किसी के साइन भी नहीं थे। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे लगता है कि ब्रह्मदेव को पहले ही पता चल गया था, इसीलिए उसने कल अपना आदमी हराधन के पीछे लगा दिया। तेरी एक गलती से तेरी जान जा सकती थी, इसलिए कोई भी काम करने से पहले सोच समझ लिया करो, समझे? हराधन, बेटा ब्रह्मदेव बहुत खतरनाक आदमी है। अब तुम्हें उससे और सतर्क रहना पड़ेगा। खैर छोड़िए, अब हम लोगों को बीडी के खिलाफ मजबूती के साथ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अच्छा सिनूरी जी, मैं चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। तेरी आंखों में क्या मद है, जिसको पीने आता हूँ, जिसको पीकर प्रणय पास में तेरे मैं बन जाता हूँ। हाँ, सुन लिए? ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर।
बीडी छत्तीसगढ़ गए थे गांव से बाहर, अब वापस आ गए हैं। उनके लठैत भी दिन रात बेखौफ घूमते रहते हैं। यही सब देखकर हमारा मन घबराता रहता है। अब से तुम हमारे घर रहोगे। आप चिंता मत कीजिए चाची, और हंटर चाचा का घर पास में ही तो है। लेकिन रात में तुम अकेले रहते हो, कुछ हो गया तो कैसे बताओगे, किसे पुकारोगे? अब मान लीजिए कि हम आपके घर चले गए, तो इन जानवरों को चारा पानी कौन देगा? रात रात ही की तो बात है बेटे। नहीं चाची, अब इनके साथ ऐसा संबंध बन गया है कि अगर 2 पल भी इनके पास ना रहूं तो टक टक ही लगाए घर की तरफ देखते हैं। 1-2 बार रात में भी इनके पास जाना पड़ता है और इनके ऊपर हाथ फेरना पड़ता है। तू कितना बड़ा हो गया है रे हराधन, जिम्मेदारियों ने तुझे सब कुछ सिखा दिया। पता नहीं चाची, अब समझ आता है कि मम्मी और पापा कैसे अपना सुख चैन छोड़कर दिन रात हमारे लिए खटते रहते थे, और हम यहाँ इधर उधर मटर गश्ती करते थे। कभी कभी गुस्से में आकर उन्हें कुछ भी सुना देते थे। मम्मी को बहुत तकलीफ दी है मैंने। जानते हो हराधन, जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए ना, तो समझ लेना चाहिए कि उसने सही रास्ता चुन लिया है। और हमें पूरी उम्मीद है अब तुम कभी नहीं भटकोगे। हम तो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए चाची, लेकिन हाँ, अब हम पर अशोक भैया जैसे बनने की धुन सवार हो गई है। हम उनकी तरह दिन रात खेती करेंगे और हंटर चाचा की तरह ईमानदारी से जीने की कोशिश करेंगे। अब आपको पहले वाला हराधन नहीं मिलेगा। वो तो हम देख ही रहे हैं। देखना, अब जब सिलोरी जी और चौबे जी यहाँ आएंगे ना, तो तुम्हें देख के हैरान रह जाएंगे। अब हम कभी आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं देंगे। वो तो हमें पता है बेटा। हम सिनूरी जी को फोन करके बता देंगे कि वो इधर की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। ठीक है चाची, अब हम चलते हैं। और हाँ, सजग रहना, ऐसे बदमिजाज लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। खुश रहो। मैं कम इन? समझ नहीं आ रहा अवतार, एग्जाम की तैयारी कैसे करें? क्यों, क्या हुआ? जिससे मदद की उम्मीद थी ना, उसी ने साथ छोड़ दिया। अच्छा, कौन है वो? खैर, जाने दो, क्या करोगे जानकर। हम तो यहाँ पर तुमसे कुछ पूछने आए थे। हाँ जी, पूछिए ना। ये पूछिए ना क्या है? इतनी फॉर्मेलिटी कब से आ गई अवतार? तो मैं आपको और क्या बोलूं? आदमी जब तुमसे आप पर आ जाता है ना, तो माना जाता है कि रिश्ते में फूल की जगह कांटे आ गए हैं। तुम्हें नहीं लगता ऐसा? तो आप मुझसे ये पूछने और बोलने आई थी? हा? ओके, आप नहीं, तुम। हमें ना अवतार, जनरल स्टडीज में तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, और ज्योग्राफी भी अभी की नहीं है हमने। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी तो तुमने पढ़ी होगी। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्यादा नहीं पढ़े हैं,
हाँ तो अभी टाइम है, पढ़ सकती हो। पता है हमें टाइम है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं, खासकर एंथ्रोपोलॉजी। पर पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। अवतार, अवतार बेटा। ओहो, तो दोनों यहीं हो? ठीक है, तुम दोनों बैठो, हम तुम दोनों के लिए दूध लेके आते हैं। मम्मी आज ना दूध पीने का मन नहीं है, आज कॉफी पीने का मन है। और कॉफी आप नहीं, हम खुद बनाएंगे, ठीक है? जब पीना होगा ना हम बाद में जाके बना लेंगे। आंटी, हमारा भी दूध पीने का मन नहीं है आज। अच्छा, तो तुम दोनों के मन ने ये मन बना लिया कि आज मना करना है। वाह! आंटी, बच्चे भी कभी अपनी माँ को मना कर सकते हैं क्या? लेकिन आजकल का समय देख के तो ऐसे ही लगता है। मतलब एक दिन दूध नहीं पिया तो समय के प्रति मम्मी की राय बदल गई। वाह मम्मी, अगर किसी के अच्छे संस्कार होना तो समय कैसा भी हो वो इंसान नहीं बदलता। हाँ, बिल्कुल। अच्छा तो फिर अब थोड़ा टहल लिया जाए। हाँ, तुम थोड़ा टहल लो। हाँ। तुम सुबह से बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, थक गए होगे। हाँ जी। जा। ठीक। और मैडम आप चल के दूध पीजिए। चलिए आंटी, हम भी टहलने चलते हैं। ना, आज तो तुम्हें 2 गिलास दूध पीने। आंटी प्लीज। कोई प्लीज नहीं, नहीं 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 नहीं, ना कोई दूध नहीं पीना है। प्लीज नहीं, कोई प्लीज नहीं। पागल कर दिया इसने। कुछ भी बोलते रहते हैं भैया। हम कहाँ से पागल कर दिया आपको? अरे हम तुमको नहीं बोल रहे। अरे तो मेरे अलावा कोई और अभी है का? आपको कोई दिखाई दे रहा है? है ना मोबाइल, हम इसको बोल रहे हैं। लोग सोते जागते खाते पीते आते जाते नहाते धोते बस मोबाइल में आंखें गड़ाए बैठे हैं बस। अरे भैया, अरे टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसके साथ चलना पड़ेगा भैया। नहीं चलिएगा तो पीछे रह जाइएगा। तो कितना पीछे? 2 कोस, 4 कोस या 100 कोस? अरे कोस को छोड़िए, जमाने के पीछे रह जाइएगा, बहुत पीछे। तो तुम कितना आगे निकल गए जमाने से, बताओ भैया। हाँ। आप जो है ना, हाँ, हर बात को मजाक में ही लेते हैं। अरे मेरे कहने का मतलब है कि इसके फायदे बहुत हैं। फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। दुनिया को ये नुकसान पहुंचा रहा है भैया। हाँ। सोचना क्या है, दुनिया की हर जानकारी यहाँ उंगलियों में है। अरे दुनिया की नहीं, आदमी को खुद की जानकारी होना जरूरी है। क्यों हो, कैसे हो, कहाँ हो, किस लिए हो। भैया आप तो कभी कभी दार्शनिक बन जाते हैं। अरे हम तो बस दुनियादारी की बात करते हैं। इस मोबाइल ने दुनिया का सुख चैन छीन लिया है। अरे तो लोग इसका उपयोग करें, दुरुपयोग काहे कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताएं मेरे, तुम्हारा भी सुख चैन छीन लिया है ना इस मोबाइल ने? कहाँ बोल रहे हैं भैया? हाँ सही बोल रहे हैं। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, उस दिन तुमने किसकी कविता सुनाई थी? किसकी? क्या? अरे अजय जी की थी। अरे तो सुनाओ दोबारा से। क्या है, आपको सचमुच पसंद आई? हाँ। या उटपटांग भाषण देने के लिए बोल रहे हैं? अरे नहीं, सुनाओ, अच्छी लगी थी भाई। अच्छा हाँ। तेरी आँखों में क्या मद है, जिसको पीने आता हूँ, जिसको पीकर प्रणय पास में तेरे मैं बन जाता हूँ। हाँ। सुन लिए? अब बताइए क्या बोल रहे थे? अच्छा ये बताओ, तुमने ये कविता सुरली जी को सोच के ही सुनाई थी ना? काहे भैया? अरे आपका कान बंद था का? हम तो सबको सुनाए थे। होशियार बनते हो तो मुझको बेवकूफ मत समझो। ये कविता सुरीली जी के लिए थी। अरे नहीं भैया, सबके लिए थी, सबको सुनाया था मैं। तो आ गई सुरीली जी। नमस्कार। क्या हाल चाल? बस बढ़िया। हम आपकी दुकान से होकर ही यहाँ वापस बैठे आके। अरे हमको आज घरे में लेट हो गया था। ओ अच्छा, इसमें क्या है?
दूध है चाय बनाने के लिए। तो ऐसा कीजिए, इसको एमएलए को दे दीजिए। पकड़ लो। हाँ, दे दो दे दो। रहने दीजिए, हम खुद ले लेंगे। वैसे भी ये तो हमारा रोज का काम है। अच्छा जल्दी कीजिए, हमको चाय का बड़ा तलब लगा हुआ है। अच्छा बस 5 मिनट रुकिएगा, एकदम गर्मा गर्म चाय पिलाएंगे हम आपको। हाँ आइए आइए आप लोग। हाँ, हम सुरीली के दुकान में काम करते हैं क्या बोल दिए कि दूध का बर्तन लेके चलो? अरे हमने हेल्प के लिए तो बोला है, और यही बात अगर सुरीली जी बोल रही है तो तब क्या करते? अरे कुछ बातें बोलने से बहुत खुशी मिलती है। अरे आपको चाय नहीं मिला है ना, इसलिए बकबका रहे हैं। चलो सुरीली जी, आपको कितना अच्छा लगता होगा ना कि डमरू भैया और एमएलए जी अपने दिन की शुरुआत आपके हाथों की चाय से करते हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अरे नमस्ते, कहाँ गायब थे आप? दिखाई नहीं दे रहे थे कई दिन से। नमस्ते सुरीली जी। मैं घर पे ही था। दरअसल कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हो गया था? सब ठीक है ना अब? सब कुछ ठीक है, तभी तो हम आपके सामने खड़े हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हमारी दुकान पे भी आते रहिए। देखिए ना, इन न्यूज वाला लोग भी ना पता नहीं क्या दिखाते रहता है। 3-4 दिन पहले जानते हैं क्या दिखा रहा था? क्या? वो आपका दोस्त है ना धनवा, वो ड्रग्स का बोलते हैं पता नहीं, उसका धंधा करता है वो। अरे रुकिए जीत बाबू, इतनी जल्दी भी क्या है? सुरीली से मिलना है, हमसे नहीं। अरे डमरू भैया, वो तो हम सुरीली जी को आते हुए देख लिए थे, बस हम उनसे हेलो करने के लिए रुके थे। अरे जब रुक ही गए हो तो कुछ देर और रुक जाओ, कुछ गपशप हो जाए। हाँ हाँ जी, आप चाय पीकर ही जाइएगा। अरे जब सुरीली जी इतना आग्रह कर रही हैं तो मान भी चाहिए, हैं? सुरीली जी, आपको कितना अच्छा लगता होगा ना कि डमरू भैया और एमएलए जी अपने दिन की शुरुआत आपके हाथों की चाय से करते हैं। अरे तो आपको किसने मना किया है? आप भी सुबह आकर के अपनी यहाँ नींद तोड़ लीजिए। लगता है डमरू भैया पे आजकल कभी बेचैन बाबू का असर पड़ गया। कितनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं आजकल। जी डमरू जी बोल रहे हैं तो रुक जाइए ना। अरे रहने दीजिए सुरीली जी, जीवत के पास समय कहाँ है, बहुत व्यस्त जो रहता है। एक हम ही निकम्मे हैं। अरे भैया, आप ना अपने आप को बीच में काहे लाते हैं? आइए जी, हम आपको आज अदरक और इलायची वाली चाय बनाते हैं, आइए। नहीं, अभी हम थोड़ा जल्दी में। काहे? रंगीली दीदी की दुकान पे तो आप दिन भर बैठा करते थे, अब क्या हो गया? अब हमरे हाथ की भी चाय का स्वाद ले लीजिए। अरे जीवत बता रहा है ना कि बहुत जल्दी में है। आप लोग चाय पीजिए, हमें जाना है, एक काम है। जहिया बिहसी कलीता चटक बेकरी, आ देखे वाला के मनवा